बताइए आपकी स्पेशलिटी क्या है? मैं डॉक्टर मंगला पाटिल हूँ। मैं सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। मेरा एक्सपीरियंस 28 साल का है। लास्ट 12 ईयर्स से मैं वोकार्ड हॉस्पिटल मीरा रोड में काम कर रही हूँ। इसी में है वोकार्ड हॉस्पिटल, ये टर्शियरी केयर सेंटर है। यहाँ पे जो डिलीवरीज के लिए पेशेंट्स आते हैं, आमतौर पे देखा गया है कि अराउंड 20% हाई रिस्क पेशेंट जो रहते हैं प्रेगनेंसी में, वो वोकार्ड में डिलीवरी के लिए खास आते हैं, क्योंकि यहाँ की जो फैसिलिटी है ये यूनिक फैसिलिटी है। ये एरिया में मैटरनिटी होम्स में जो फैसिलिटी नहीं है, ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अंधेरी से लेके सूरत तक। और हमारे यहाँ पे टर्शियरी केयर सेंटर होने के कारण हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। स्पेशलाइज केयर हम लोग दे पाते हैं, एक्सपर्टीज़ है हमारे यहाँ पे। टीम वर्क बहुत अच्छा होता है। जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के पेशेंट्स को डिलीवरी के समय बहुत अच्छा मॉनिटरिंग चाहिए। ये पेशेंट्स को सर्जरी की इंटरवेंशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने के लिए, पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए हमारे यहाँ पे इंटेंसिव केयर यूनिट है। हम लोगों का ऑब्स्टेट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। अगर पेशेंट को डिलीवरी के समय 24/7 कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो नियोनेटोलॉजिस्ट हमेशा अवेलेबल होते हैं। और हमारे यहाँ पे सीरियस पेशेंट्स को, क्रिटिकल पेशेंट्स को, जैसे कि इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर द मदर, वो हमारे यहाँ पे है, जहाँ पे इंटेंसिविस्ट है अवेलेबल 24/7। और अगर पेशेंट को और स्पेशलिस्ट की भी अगर ज़रूरत पड़ी, जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी के डॉक्टर, या फिर हिमेटोलॉजिस्ट, कभी कभी पेशेंट्स को ड्यूरिंग डिलीवरी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण कभी कभी पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ सकता है, तो हमारे यहाँ पे ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, जो कि बहुत अच्छी फैसिलिटी होने के कारण हमारा जो मेन मकसद होता है कि प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से मॉनिटर हो जाए, डिलीवरी के समय नियोनेटोलॉजिस्ट अवेलेबल रहे और बच्चा हेल्दी रहे, और हमारा जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा रहे, उसके तरफ हमारा कमिटमेंट रहता है। थैंक यू वेरी मच। पीडियाट्रिशियन for the pregnant woman, that every kind of treatment are available. फर्स्ट ऑफ, अगर प्रेग्नेंट कपल ने शादी किया, शादी करने के बाद दे आर प्लानिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कौन से प्रिकॉशन लेना चाहिए, अगर उनको कोई डिजीज़ है तो वो डिजीज़ को कैसे टैकल करके प्रेगनेंसी कंटिन्यूस करना, प्रेगनेंसी करने के लिए ट्राई करना चाहिए। तो दिस इज प्री कंसेप्शन काउंसलिंग। प्रेग्नेंट होने के बाद टाइम टू टाइम गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना, सोनोग्राफी करना। फिर 20 हफ्ते पे होता है एनोमल स्कैन, मतलब कि अगर पेट में जो बच्चा पल रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को कैसे ट्रीट करें, उसके लिए हमारे लिए फीटल मेडिसिन सर्जन है और फीटल मेडिसिन डॉक्टर एक्सपर्ट है। सेकंड टाइम, अगर प्रेगनेंसी के टाइम में माँ का बीपी कम डाउन हो गया, या फिर डायबिटीज़ हो गया, या फिर माँ को ब्लीडिंग हो गया, या फिर कोई फीट वगैरह आई, या फिर अंदर जो पला हुआ बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, तो डीजर प्रेगनेंसी बिकम हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए हमारे यहाँ पे सब फैसिलिटी है। सपोज के ऑपरेशन थिएटर, माँ के लिए आईसीयू, बच्चे के लिए आईसीयू, 24/7 पीडियाट्रिक डॉक्टर, एनेस्थेटिक डॉक्टर, ओआरडी इंटेंसिविस्ट, बच्चे के इंटेंसिविस्ट, एडल्ट इंटेंसिविस्ट सब अवेलेबल है। सो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो, और सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि बच्चा कहीं पे बाहर बोर्न हो तो उसको एम्बुलेंस में शिफ्ट करके यहाँ पे, उससे अच्छा कि बच्चा माँ के पेट में हो उसको ही शिफ्ट करके हॉस्पिटल लाते हैं, तो उससे बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसपोर्ट, इट इज़ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट। तो अगर यहाँ पे आके डिलीवरी करते हो, और यहाँ पे हमारे नियोनेटोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन टीम है, वी आर अ ग्रुप ऑफ पीडियाट्रिशियन, ओके, सो टीम है, तो वो अटेंड करती है। तो एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे लेवल 3 का NICU, वहाँ पे वेंटिलेटर, हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर, INO सब फैसिलिटी अवेलेबल है। सो ये सब कंटिन्यू सेम केयर में हो सकता है। उसके बाद
अगर बच्चे नॉर्मल आते तो वी हैव ए नॉर्मल पीडियाट्रिशियन टीम, वी हैव वेल बेबी क्लिनिक वेयर वी कैन डू ग्रोथ असेसमेंट, डेवलपमेंट असेसमेंट, न्यूट्रिशन असेसमेंट, वैक्सीनेशन केयर, ऑल दी पेरेंटिंग एडवाइस। जो कॉमन पेरेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि बच्चे को क्या खाना दे, कैसे सुलाए, कहाँ पे दे, वो सब फैसिलिटी और वी आर गिविंग सर्विस टू डूडीज। साथ में मेरा 8 साल पुराना रिश्ता है। डॉक्टर बादशाह खान के साथ में 7 साल से मेरा रिश्ता है और मैं भी एक ऐसे समय से निकली हूँ जहाँ पे मुझे डॉक्टर बादशाह खान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरा बच्चा बीमार था और एज ए न्यू मदर मुझे भी नहीं पता था कि क्या है, और तब डॉक्टर बादशाह खान आए मेरी लाइफ में और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला। तो जैसे कहते हैं कि भगवान, एक्चुअली अगर आपको भगवान को देखना है तो आप डॉक्टरों के रूप में देख सकते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में ये भगवान बनकर आए हैं। मेरे बच्चे को बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से निकाला है और ये जो मदर एंड चाइल्ड केयर का प्रोग्राम है, इससे सबसे बड़ी चीज़ तो आप एजुकेट होते हो, और दूसरी चीज़ मैं इसके बारे में और नई मदर्स को या फिर जो मदर्स बनना चाहती हैं उनको एक कहते हैं ना कि आप एजुकेट कर सकते हो इस प्रोग्राम से। इससे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ ताकि जिससे हम और अच्छे से समझ पाएँ। सर्जन हूँ, मतलब मैं छोटे बच्चों के ऑपरेशन का सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। मैं वोखाड़ हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हूँ। यहाँ पे नवजात शिशु से लेके बड़े बच्चों तक के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाए, बच्चों को लग जाए, जल जाए, यहाँ तक कि अगर बच्चों में, नवजात में भी ऐसी बीमारियाँ होती है कि अन्न की नली नहीं बनी, आंतड़ियाँ नहीं बनी, लेट्रिन का रास्ता नहीं बना, इन सारी चीज़ों के हम ऑपरेशन करते हैं। लिवर के रिलेटेड या फेफड़ों के रिलेटेड, इवन बच्चों के किडनी रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं, या लिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं छोटे बच्चों को, इन सारी चीज़ों की ऑपरेशंस वगैरह होते हैं। इन ऑपरेशंस, ये सारे ऑपरेशन मैं करता हूँ एक टीम के साथ में। और इसके बाद भी एक स्पेशलाइज्ड केयर जो NICU या PICU में लगती है बच्चों को, ये वोखाड़ हॉस्पिटल में अवेलेबल है और प्रोबेबली इस लोकेलिटी में या पूरे सबब में सबसे अच्छे क्वालिटी की केयर यहाँ पर अवेलेबल है। न्यूनेटोलॉजिस्ट, आई एम डॉक्टर नीतू मुंद्रा, आई एम वर्किंग एट वोखाड़ हॉस्पिटल। सो न्यूनेटोलॉजी क्या है? बेसिकली इट इज़ केयरिंग ऑफ द बेबी हु आर लाइक लेस देन 1 month, because the requirement for the babies who are less than 1 month is different from a pediatric patient, right? तो जो बेबीज़ कभी कभी जन्म के बाद उनको कुछ तकलीफ़ हो, सांस की तकलीफ़ हो, जन्म के बाद ना ही रोए, या उनको जन्मजात कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम हो, कोई डिफेक्ट हो, हार्ट की बीमारी हो, इन बच्चे को जो स्पेशलाइज्ड केयर लगती है वो हम NICU में देते हैं। तो इट इज़ एन इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर स्मॉल किड्स। जब भी प्रेगनेंसी रहती है तो माता को जो करना है, सबसे पहले जैसे वो प्रेग्नेंट होते हैं उन्हें रजिस्टर करवाना है अपने गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन के पास। वहाँ पे उन्हें जो फॉलिक एसिड या फिर जो आयरन टैबलेट्स वगैरह देते हैं वो कंटिन्यू करनी है। उनको रेगुलर स्कैन्स करवाने पड़ते हैं ताकि उन्हें लगे कि बच्चे की जो बनावट है वो बराबर हो रही है, बच्चे की ग्रोथ बराबर हो रही है, एंड शी शुड बी ईटिंग लाइक अच्छे से खाना वाना खाना है। उनको अपने सारे रेगुलर चेकअप्स करवाने हैं, उन्हें स्ट्रेस फ्री रहना है, उन्हें बस रेगुलर चेकअप करवाना है, बाकी जो टेंशन है सब उनके डॉक्टर देख लेंगे, राइट? तो उन्हें बस यही करना है कि उन्हें रेगुलर हम डॉक्टर्स के पास ज़रूरत होती है। तो आई एम स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपीरियंस इन दैट सर्जरीज। हॉस्पिटल्स तो बहुत सारी है, बट जब कोई प्रेशियस प्रेगनेंसी होता है या प्रेगनेंसी विद कॉम्प्लिकेशन होता है, दैट टाइम एक लेवल 3 एंड लेवल 4 टाइप का सेटअप ज़रूरी होता है, जहाँ पे एक टीम होता है, एक ऑब्स्टेट्रिशियन होता है जैसे मैं होती हूँ, इंटेंसिविस्ट जैसे ICU के डॉक्टर्स होते हैं, नियोनेटोलॉजिस्ट होते हैं, ये सब साथ में मिलके ही ये चीज़ कर सकते हैं या उसकी डिलीवरी कर सकते हैं। ये वोखाड़ में अंतर है। वोखाड़ में मेरा कमिटमेंट है दैट आई विल गिव हैप्पी एंड हैप्पी मदर एंड हैप्पी बेबी। दैट इज़ माय कमिटमेंट इन वोखाड़। हॉस्पिटल अंधेरी से लेके पालघर तक सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, जहाँ पे जच्चा और बच्चा की बहुत अच्छे से देखभाल की जा सकती है, बच्चे सुरक्षित। जो भी लॉन्च था वो बच्चों के रिलेटेड ही था, जो उनके नए नए तरीके हैं और जो टेक्निक्स है वो सारे उन्होंने बहुत अच्छी तरह सब लोग को बताए हैं, एंड गिविंग अस द प्लेटफॉर्म टू शोकेस दिस वाज द बेस्ट थिंग।
वोकार्ट हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी है यहाँ पे। बच्चे की प्रेगनेंसी से लेके बच्चों की डिलीवरी तक हर एक फैसिलिटी है यहाँ पे। काफ़ी इंटेंसिव केयर यूनिट अच्छा है, 24 आवर्स फैसिलिटी दी जा रही है। तो कंपैरेटिवली पूरे वसई से, विरार से लेके बोरीवली में वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है वोकार्ट।